जय बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत हम लोग आफबाउ नियम या आफबा नियम को पढ़ेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें कि पहले हम लोग पाली का अपवर्जन नियम पढ़े थे, तो पाली केमिस्ट थे, केमिस्ट का नाम था। इसके बाद हुंड रूल हम लोग पढ़े थे, तो हुंड भी साइंटिस्ट थे। और ये सभी नियम हम लोग पढ़ रहे हैं यह जानने के लिए कि जब उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, किस उपकोष में प्रवेश करेगा, ये सारे नियम हम लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग आफबा नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो आफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये आफबा जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। तो चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो आफबाउ का नियम यानी कुल मिलाकर के ये जो नियम है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना यानी उपकोष के रूप में एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण करने का नियम है। और इसके लिए मुख्यतया सबसे पहले तो हम लोग इस नियम को देखें कि यह नियम क्या है। तो परमाणुओं की तलस्थ अवस्था, तलस्थ का मतलब ग्राउंड स्टेट पोजीशन, ग्राउंड स्टेट पोजीशन का मतलब नॉर्मली जिस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सामान्य अवस्था में जिस स्थिति में इलेक्ट्रॉन, जिस अवस्था में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे ही हम तलस्थ अवस्था या जिसको सामान्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट पोजीशन कहते हैं। तो इनका आफबा नियम ये है, आफबा का नियम यानी रचना करने का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना करने का नियम, निर्माण करने का नियम ये है कि परमाणुओं की तलस्थ अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट पोजीशन में कक्षकों, कक्षक का मतलब ऑर्बिटल, तो कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। यानी जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा और फिर इसके बाद जिसकी ऊर्जा उससे अधिक होगी इलेक्ट्रॉन फिर उसमें जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस उपकोष की ऊर्जा कम होती है, किस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है और किस ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए दो नियम प्रस्तुत किए गए हैं। पहला नियम जो है वो है ऊर्जा स्तर आरेख नियम। तो हम पहला ऊर्जा स्तर आरेख नियम हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि ऊर्जा स्तर आरेख नियम क्या है। तो देखें, ऊर्जा स्तर आरेख नियम ये है, आपको पता है कि के कोष में केवल एक यस उपकोष होता है। पहले कोष को के कोष कहते हैं। के कोष में केवल एक यस उपकोष होता है। इसके बाद यल कोष में यल कोष माने दूसरे कोष में केवल दो उपकोष होते हैं। एक यस उपकोष होता है, एक पी उपकोष होता है। इसके बाद तीसरा कोष जो होता है वो यम कोष होता है।
फिर चौथा कोष जो होता है वो यन कोष होता है, और इसी तरह से आगे के कोष नाम रखा गया, इसका ओ कोष, इसका पी कोष, इसी तरह से कोष का नाम रखा गया है। और आपको पता है कि पहले कोष में केवल एक यस उपकोष होता है, दूसरे कोष में एक यस और एक पी उपकोष होता है, तीसरे कोष में यस, पी और डी तीनों उपकोष होते हैं, चौथे कोष में यस, पी, डी, एफ चारों होते हैं, और इसी तरह से पांचवें छठवें ही नहीं, अब इसके बाद जितने भी कोष होंगे उसमें यस, पी, डी, एफ चारों उपकोष होते हैं। तो अब चलें कि अब ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है। ये जो ऊर्जा स्तर आरेख है, इस ऊर्जा स्तर आरेख से हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्बिटलों का, या कह लीजिए कि उपकोष में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो देखिए, सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो 1s की होती है। इसके बाद जो नंबर आता है वह 2s का आता है। इसके बाद जो नंबर आता है, देखें, अब देखिए, इसके बाद 2p के बाद 3s का नंबर आता है। अब इसके बाद फिर जो है ये 3p, और 3p के बाद 4s का नंबर आता है। फिर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद जो है ये 3d के बाद 4p के बाद 5s का नंबर आता है। फिर इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो फिर ये हो जाएगा 4d के बाद 5p के बाद 6s आता है। और फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ें तो फिर ये होता है 4s के बाद 5d के बाद 6p, और फिर इसी तरह से ये होता है 5f के बाद 6d, और फिर ये हो गया आपका 6f। तो इस प्रकार ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आह्वान नियम में यही है कि इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो अब इनके हम बढ़ते हुए क्रम का आरेख लिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो 1s की होती है, 1s की होती है। 1s से अधिक ऊर्जा 2s की होती है। 2s से अधिक ऊर्जा जो होती है वो 2p की होती है। 2p से अधिक ऊर्जा जो होती है वो 3s की होती है। 3s से अधिक ऊर्जा 3p की होती है। 3p से अधिक ऊर्जा 4s की होती है। और फिर 4s से अधिक ऊर्जा जो होती है वो 3d की होती है। और 3d से अधिक ऊर्जा जो होती है वो 4p की होती है। और 4p से अधिक ऊर्जा जो है 5s की होती है। 5s से अधिक ऊर्जा जो है 4d की होती है। 4d से अधिक ऊर्जा 5p की होती है। 5p से अधिक ऊर्जा जो होती है वो 6s की होती है। और इसके बाद 6s से जो अधिक ऊर्जा होती है वो 4f की होती है। और 4f से अधिक ऊर्जा जो होती है वो 5d की होती है। और 5d से अधिक ऊर्जा जो होती है वो 5p की होती है। 5p से अधिक ऊर्जा जो होती है वो, देखिए एक मिनट, 4f के बाद 5d, और 5d के बाद जो होता है वो 6p होता है। और फिर 6p के बाद हम आते हैं 5f पर, और 5f के बाद आता है 6d, और 6d के बाद आता है 6f। यानी ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। जब हम sp-df के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इसी मेथड को अपनाएंगे। पहले 1s होगा, इसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 6f, 6d, 6f। इस तरह से जो है आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन।
अब तो ये तो ऊर्जा स्तर आरेख नियम है, ये ऊर्जा स्तर आरेख है। ऊर्जा स्तर आरेख से हमें पता चलता है कि किस कक्षा की ऊर्जा, किस ऑर्बिटल की ऊर्जा या किस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम है और किसकी ऊर्जा उससे अधिक है। अब इसके बाद एक और नियम आता है इसी में, और इस नियम को कहते हैं N+L नियम। तो N+L नियम क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। आपको मालूम है N मुख्य क्वांटम संख्या होता है और L द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है। तो अब N+L नियम के भी दो पार्ट होते हैं। अब इसका पहला पार्ट क्या है, तो जिस उपकोष के लिए, समझिए पहला नियम, जिस उपकोष के लिए N+L यानी मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या का जोड़ जिस उपकोष के लिए कम होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में प्रवेश करता है, क्योंकि उस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होती है। अब इसके बाद इसका दूसरा नियम यह है कि अगर N+L का मान समान हो गया, तो जब N+L का मान समान हो जाता है, तो जिसके लिए N यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार आप इस समय देख रहे हैं कि ऑर्बिटल यानी उपकोष, किसी भी परमाणु के उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करते हैं, इसी के लिए पाली का अपवर्जन नियम भी प्रस्तुत किया गया है, इसी के लिए हुंड का नियम भी प्रस्तुत किया गया है, और इसी के लिए आहबा का नियम भी है। और आहबा के नियम में भी दो नियम हैं, एक तो ऊर्जा स्तर आरेख नियम है और दूसरा है N+L नियम। और N+L नियम के भी दो पार्ट हैं। ये पूरा नियम जब आपको अच्छी तरह से तैयार रहेगा, तब हम लोग आहबा नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग आहबा नियम से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतनी जितनी चीज़ें ये जो आपको बताई गई हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, तभी आहबा नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको समझ में आएगा। हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।